देख रहे हैं अंबर टाइम्स। महू नीमच रोड पर स्ट्रा बोर्ड भूमि को प्रशासन ने अतिक्रमण से मुक्त करवा दी। सर्वे नंबर 320 की शासकीय भूमि पर वर्षों से बंद पड़े उद्योग स्ट्रा बोर्ड अपना आधिपत्य बताता था, जिसका प्रकरण न्यायालय में चल रहा था। न्यायालय के फैसले के बाद यह जमीन शासन को सौंपने की कार्रवाई सोमवार को प्रशासन ने की। इस बेशकीमती जमीन की लागत 75 करोड़ बताई गई है। जमीन का कब्जा लेने तहसीलदार, पटवारी, पुलिस बल मौके पर पहुंचे और जेसीबी मशीन से जमीन को समतल करवाया। शहर तहसीलदार अनिता चाकोटिया ने अंबर टाइम्स को बताया, यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है। ये शासकीय सर्वे नंबर 320 है। इस पे एक केस जिला न्यायालय में प्रचलित था स्वत्व को लेके। ये शासकीय ज़मीन हमेशा से रही है और जिस पे स्ट्रा बोर्ड अपना आधिपत्य जताता था, तो जिला न्यायालय से इसका स्वामित्व शासन को घोषित किया गया है। इसकी क्या कीमत होगी मैडम? इसकी कीमत लगभग बाजारू मूल्य 75 करोड़ के आसपास है। महू नीमच रोड पर स्ट्रा बोर्ड भूमि का कब्जा लेने गए प्रशासन के अमले ने इसी जमीन के पास गुलमोहर कॉलोनी का निर्माण भी तोड़ दिया। बताया जाता है कि अमले ने गुलमोहर कॉलोनी के करीब 20 साल पुरानी दीवार और पुलिया भी जेसीबी मशीन से तोड़वा दी। बिना कोई सूचना दिए की गई कार्रवाई का गुलमोहर कॉलोनी के रहवासियों ने विरोध करते हुए नियम विरुद्ध तोड़ी गई दीवार पुनः बनाकर देने की मांग की है। गुलमोहर कॉलोनी के रहवासियों का कहना है कि दीवार तोड़ने से अब कॉलोनी की सुरक्षा पर सवाल पैदा हो गया है। कॉलोनी के पीछे दीवार होने से जीव जंतु और चोरों का खतरा बढ़ गया है। रहवासियों ने बताया, कपड़े सुखा रहे थे और अचानक से एकदम दीवार तोड़ी और ये पत्थर आके गिरा। बाल बाल बच गए, मेरी जान को खतरा था। इन लोगों को पहले सूचना देनी थी ना, 2 दिन पहले, 1 घंटे पहले, या मतलब आधे घंटे पहले भी आके बोलना था इन लोगों को हम ऐसा कर रहे हैं। और मैडम आई, मैडम न तो सुनती न कुछ। ये सारे हमारे पाइप वगैरह सब गिर गए, तोड़ दिए, पूरी टंकी खाली हो गई, पानी पूरा ढुल गया मेरा पारा। वो सारे देखो अब इधर से उधर सारा मतलब गमले वगैरह जो एंगल लग रहे थे वो हम लोग यहीं खड़े थे। नहीं इधर से पूरे नहीं जानवर मतलब सांप इतने घूमते पीछे, तो हमारे तो जान को खतरा है ना। इधर से कोई भी आ जाए, चोर आ जाए। फिर हम सबको इकट्ठा होकर हम आए मैडम के पास, मैडम सुनती भी नहीं, वो चली गई आगे। ये पहले बताना था उन लोगों को ना कि आप सामान हटाओ यहाँ से। उनको बोलना तो चाहिए ना कि ये काम हम कर रहे हैं। ये तो मैडम को करना था, तो इधर से भी आके देखती और उधर से भी आके देखती कि कोई इंसान है कि नहीं है, खड़ा है कि नहीं है यहाँ पे। पेंट कावड़ा गुलमोहर निवासी हूँ मैं। ये जो आज प्रशासन द्वारा जो कार्रवाई की गई है, जो दीवार तोड़ी गई है, वो अनलीगल है। इसका मैं पूर्णतः विरोध करता हूँ और प्रशासन को चेताना चाहता हूँ कि ये लड़ाई अंतिम दौर तक जाएगी। जो आप गलत कार्रवाई कर रहे हैं, जिन जिन अधिकारियों ने गलत कार्रवाई करी है और स्ट्रा बोर्ड वालों को इसका प्रॉफिट दिलाने की कोशिश करी गई है, और जो नाला के पुलिया तोड़ी गई है, ये सब गलत है। आपको इस कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी। ये जनहानि है और इसकी दीवार आपको वापस बनवा के देनी पड़ेगी। भूमि सर्वे नंबर 320 की थी, जो कि गुलमोहर के बाहर आती है। इनने जबरदस्ती आज शासन ने इसका रास्ता गुलमोहर कॉलोनी में से बनाना चाहा है। 100 वर्ष पुरानी ये पुलिया तोड़कर, जो कि पूरी तरह से गलत है और अवैधिक कार्रवाई प्रशासन द्वारा की गई है। तो इसके लिए जो भी जवाबदार अधिकारी है उसको जवाब देना चाहिए और जो हमारा नुकसान किया गया है कॉलोनी का, इसका भरण पोषण तुरंत करवा दिया जाए। फिर उन्होंने बताया कि ये दीवार की बात कर रहे तोड़ने की, पर हम वो चले भी गए। सूचना देना था, जवाब देना था ना कि क्या कर रही है। मैं खुद खड़ी थी यहाँ, पूछा भी नहीं मैंने। शहर की आस्था हृदय स्थल प्रसिद्ध कालिका माता मंदिर में आस्था के पर्व की शुरुआत हो चुकी है। सोमवार तड़के सुबह 3 बजे से ही भक्तों के मंदिर आने का सिलसिला प्रारंभ हो गया था। सुबह से ही मां कालिका के दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। खास बात यह है कि कालिका माता मंदिर में नवरात्रि के मौके पर सबसे पहले गरबा का आयोजन शुरू हो जाता है। यहाँ गरबा नृत्य कर माता रानी की उपासना की जाती है। इसके बाद अन्य पांडालों में घट स्थापना के पश्चात गरबा की शुरुआत होती है।
के सुबह से ही माता रानी के दरबार में मत्था टेकने वाले भक्तों की कतारें लगना प्रारंभ हो गई थी। कालिका माता और संकट माता के दर्शन के लिए दोपहर तक कतारें लगी रही। 500 साल पुराने इस प्राचीन मंदिर की जानकारी देते हुए मंदिर के पुजारी जी ने बताया, पंडित जी काफ़ी साल पुराना मंदिर है, इसके लिए क्या खासियत है, क्या मंदिर की श्रद्धा है यहाँ पे लोगों के लिए? ये मंदिर करीबन 500 साल पुराना है कम से कम, और मेरी 10वीं पीढ़ी हो गई पूजा करते करते। और ये रतलाम सरकार है जो उनको सपना आता तो ये पहाड़ी थी, उस पहाड़ी को खोदा गया और उसमें से 3 चेहरे निकले, कालिका माता, चामुंडा माता, अन्नपूर्णा माता। जब से क्या कि ये स्थापित यही करी, इसके साथ साथ शंकर भगवान और गणपति की स्थापना करके पूरा परिवार बैठा है। और यहाँ जो श्रद्धालु बहुत दूर दूर से आते हैं, आसपास से आते हैं, क्षेत्र से आते हैं, जो भी मनोकामना रहती है माता जी से मांगते हैं वो पूरी होती है। तो ये सिद्ध पीठ है एक तरह से। मतलब कि यहाँ पे मनोकामना जो मांगी जाती है कैसे मांगी जाती है, मतलब किस तरीके से मन्नत की जाती है यहाँ पे कोई सा भी अपने मनपसंद के फल, दान, अनाज वगैरह कुछ भी एक चीज़ छोड़ देता है इंसान, उसको जब तक नहीं खाता पीता। तो माता जी के पीछे पीठ पे उल्टा साथिया बनाता, उसके बाद मनोकामना पूरी हो जाती है। तो जो चीज़ उसने छोड़ रखी है वो सबको बांटता है, पहले एक बार प्रसादी के रूप में भोग लगा के, उसके बाद वो खाना चालू करता है उस चीज़। इधर राजापुरा स्थित प्राचीन गढ़खंकई माताजी मंदिर पर भी मध्य रात्रि से ही भक्त पहुंचने लगे थे। भक्त माता रानी के मंदिर तक पैदल यात्रा कर पहुंचते हैं, जहां दर्शन कर ज्योत लेकर लौटते हैं। यहां ज्योत 9 दिनों तक प्रज्वलित की जाती है। शहर से 39 किलोमीटर दूर श्री गढ़खंकई माता मंदिर में नवरात्रि के पहले ही दिन माता रानी के भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। मंदिर सुबह 4 बजे खुलता है, लेकिन नवरात्रि के पहले दिन मंदिर आज सुबह 6 बजे तक नहीं खोला गया, जबकि माता जी का दरबार में भक्त दूर दूर से पहुंचे थे। मंदिर समय पर नहीं खुलने से माता के भक्त विचलित हो गए। कितने बजे आए थे यहाँ पर? भैया मैं 4 बजे आया हूँ। तो क्या हो रहा है अभी यहाँ पर? दरवाजे खुले? दरवाजे नहीं खोल रहा है। क्यों नहीं खोल रहे हैं? बोल रहे टाइमिंग 6 बजे का बोल रहा है। अभी आपकी किसी से कुछ चर्चा हुई इस बारे में? पंडित जी से। क्या बोल रहे हैं? बस बोल रहे हैं 6 बजे। ऐसा क्यों? ऐसा बस उनकी मर्जी। लंबी लंबी लाइनों में खड़े भक्तों ने मंदिर खोलने के लिए पंडित से बात की तो कोई संतुष्टि पूर्वक जवाब नहीं मिल सका। नवरात्रि है, इतनी आस्था से लोग पैदल चल के, कितनी आस्था से लोग आते हैं, सुबह सुबह दर्शन करेंगे। हर बार मंदिर संगार हो जाता है, इस बार क्यों नहीं खोला मंदिर? आपको सोने से फुर्सत नहीं है। नवरात्रि के त्योहार में भी नवरात्रि का त्योहार समय होता है, नहीं तो समय होता है। 6 बजे अभी तक आपने मंदिर नहीं खोला। दुनिया भर के, तो 6 बजे का समय है मंदिर खोलने का। अरे भाई से देखा 5 बजे संगार हो जाता हर बार, इस बार क्यों नहीं खुला? सभी खुलेगा थोड़ी देर में। नवरात्रि के पहले दिन से माता रानी के भक्तों ने मां की आराधना की। सुबह माता रानी के भक्तों ने चुनरी यात्रा निकाली। दीनदयाल नगर से पहली बार ढोल धमाकों के साथ 21 मीटर लंबी चुनरी यात्रा को लेकर भक्त विश्वास कुमावत, राहुल दुबे, जॉन्टी के नेतृत्व में निकली। यात्रा में युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष मयंक जाट विशेष रूप से शरीक हुए। यात्रा प्रमुख मार्गों से होती हुई कालिका माता मंदिर पहुंची। चुनरी यात्रा में भक्त नाचते गाते चल रहे थे। बुद्धि और बधिर बच्चों की सहायतार्थ सजी साज बाज और आवाज की महफिल से सुरों के तरानों ने हर एक को दीवाना बना दिया। स्पंदन परिवार द्वारा आयोजित हुए आयोजन में रविवार की शाम मित्र निवास रोड स्थित रंगोली सभागृह में उम्दा आयोजन ने हर एक का दिल जीत लिया। समारोह में इफ्का वाइस प्रेसिडेंट दिनेश सियाल, पद्मश्री डॉक्टर लीला जोशी विशेष रूप से उपस्थित रहीं। जन चेतना परिषद द्वारा संचालित मंदबुद्धि और बधिर बच्चों के सहायतार्थ आयोजित करोगे याद तो तुम बहुत याद आओगे के तहत फिल्मी गीतों से महफिल गायक नरेश यादव, अचल शुक्ला एवं संगीता जैन की आवाज में कुछ इस तरह से सजी। समारोह में वरिष्ठ व्याख्याता रमेश चंद्र शुक्ला का सम्मान भी किया गया। यहाँ एकत्रित हुई 1,85,000 से अधिक की राशि जन चेतना परिषद को सौंपी गई।
यह राशि संस्था मुख्य बधिर और मंदबुद्धि बच्चों पर खर्च करेगी। आयोजन की जानकारी देते हुए अचल शुक्ला ने बताया, ये एक कार्यक्रम हमारा एक ग्रुप है, स्पंदन करके ग्रुप है। हम लोग इक्का लेबोरेटरी से करीबन 15 लोग इसमें जुड़े हुए हैं और ये ग्रुप एनजीओ नहीं है और रजिस्टर्ड भी नहीं है। हम लोग केवल सहायता के लिए काम करते हैं। जो पुअर गरीब ब्लाइंड बच्चियाँ होती हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए, उनके पढ़ाई के लिए हम लोग फंड कलेक्शन करते हैं। स्टेज पे हम लोग गीत गज़ल्स के प्रोग्राम करते हैं और उसमें जो भी राशि हमारी स्टेज पे इकट्ठी होती है हम स्टेज पे ही उसको काउंट करके उन बच्चियों को, उन संस्थान को हम ही डोनेट करते हैं। अभी हम लोगों ने फरवरी में देवास में प्रोग्राम किया था। दिव्यांग और दृष्टिबाधित स्कूल है वहाँ पे, उसमें करीबन 2.25 लाख रुपये हम लोगों ने इकट्ठा किया 2 घंटे में, वहाँ पे डोनेट किया। ऐसे ही ये हम लोग का करीबन 7वां प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम हम लोगों ने इस बार रतलाम में किया है, जो जनचेतना मुक्त बधिर परिषद स्कूल के बच्चों को सहायता ये प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं। इस प्रोग्राम में जो भी राशि इकट्ठी होगी उसको हम स्टेज पे गिनती करके उन संस्थान के जो ट्रस्टी हैं हम उनको दान सीधे देंगे। यही हमारा उद्देश्य है इस कार्यक्रम का, जिससे निस्वार्थ भाव से गरीब बच्चों की, दिव्यांग बच्चों की सहायता हो सके। शहर के मध्य कॉन्वेंट स्कूल की पार्किंग व्यवस्था ने इस क्षेत्र की ट्रैफिक व्यवस्था को पंगु बना दिया है, लेकिन इस ध्वस्त होती व्यवस्था पर ट्रैफिक पुलिस ने भी आंखें मूंद रखी है। इस क्षेत्र में कालिका माता मंदिर भी है, जहां हर समय नागरिकों का आना जाना लगा रहता है। मंदिर का यह आम रास्ता भी है। बताया जाता है कि यहाँ स्कूल की छुट्टी होने के पहले ही ऑटो रिक्शा चालक अपने वाहन खड़े कर देते हैं, जिससे व्यवस्थाएं बिगड़ जाती हैं। जबकि स्कूल परिसर में भी जगह है, लेकिन मुख्य दरवाजा बंद रखा जाता है। क्षेत्रीय रहवासी भूपेंद्र मालवीय ने बताया, आपका मेरा नाम है भूपेंद्र मालवीय। किस तरह की आपको समस्या आ रही है? आप कहाँ रहते हो? सर मैं रहता हूँ प्रोची का वास कालिका माता मंदिर के। आपको किस तरह की समस्या आ रही है? समस्या ये आ रही है सर, आए दिन वहाँ पे कॉन्वेंट स्कूल के यहाँ पे जो रिक्शे वाले हैं वो 2 घंटे पहले ही, छुट्टी नहीं होती है उससे 2 घंटे पहले ही आप रिक्शा लगा लेते हैं और फिर और अदर कोई गाड़ी लगाता है तो ना तो उनको गाड़ी लगाने देते हैं और फिर उनसे लड़ाई झगड़ा करते हैं और आए दिन एक्सीडेंट जैसा हो गया है। और ना तो कोई प्रशासन ध्यान दे रही है, ना कोई यातायात वाले ध्यान दे रहे हैं, ना अधिकारी कोई ध्यान दे रहा है वहाँ। और वहाँ पे कोई बड़ा हादसा हो जाएगा तो इसकी जवाबदारी कौन ले रहा है? आपने किसी आला अधिकारी को सूचना वगैरह दी? अभी तक तो कोई किसी आला अधिकारी को सूचना नहीं दी है, पर आज मैं नगर निगम भी जाऊंगा और आला अधिकारी को भी जगाऊंगा और बताऊंगा कि वहाँ पे क्या सिचुएशन है और यहाँ पे कैसा इंसान कैसे निकल सकता है गाड़ी से, बताओ है। अभी नवरात्रि का टाइम है, ठीक है ना, नवरात्रि में तो कालिका माता वाला रोड वही है मेन जाने आने जाने वाला। अगर वहाँ पे एक्सीडेंट अगर हो गया, अगर वहाँ पे अगर एक्सीडेंट हो गया तो फिर इसकी जवाबदारी कौन लेता है? अगर ज़्यादा बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है फिर। और अभी ये अपने गणेश चतुर्थी के दिन ही वहाँ पे ट्रैक्टर पलटी खाया था, उसका भी न्यूज़ में आया था, पर अभी तक वो प्रशासन जाग ही नहीं रही। नामली नगर परिषद के उपाध्यक्ष के पति श्रीनाथ योगी ने गत दिनों सफाई कर्मियों से अभद्रता कर धमकी दी थी। उपाध्यक्ष के पति के व्यवहार से खफा सफाई कर्मियों ने नामली में प्रदर्शन किया। हाथों में झाड़ू लेकर नारेबाजी करने वाले प्रदर्शनकारियों ने श्रीनाथ योगी पर प्रकरण दायर करने की मांग की है। आप देख रहे हैं अंबर टाइम।